फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि श्वसन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती है? क्योंकि पाचन के दौरान अपने को पता है जो ये भोजन के साथ भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। जो ऊर्जा मुक्त होना ही ऊष्माक्षेपी का एक एग्जाम्पल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। ये ग्लूकोज है, फिर CO2 है। इधर मैंने पता नहीं उसमें डिनोट किया ना था कि नहीं किया था, एक बार वापस आपको ये बता देती हूँ। एक ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया कार्बन, ये हो गया अपना ऑक्साइड। इससे ऑक्साइड और ग्लूकोज से मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहती हैं। अब अपन बोलते हैं कि इधर 6 कैसे आया, इधर 6 कैसे आया। देखो अभी ये क्या है, ये सबसे पहले अपन ने ये लिख दिया, फिर क्या संतुलित कर रखा है इसको, +6O2। अब क्या बना, CO2 + H2O। अब देखो अपन क्या पहले क्रियाकारक में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 12 दिए हुए हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो इधर 2 ही है, तो अपन 6 करके इसको 12 कर लिया हाइड्रोजन को, तो 6 6 दूनी 12, ये हो गया अपने हाइड्रोजन 12। अब है कि कार्बन 6 दिए हुए, अपन कार्बन 6 है क्या इधर, तो हाँ कार्बन इधर ये 6 हो गए, कार्बन 6 हो गए, और जो 6 दूनी 12 हो गए ऑक्सीजन, तो 6 और 6 मिलके ये 12 ऑक्सीजन हो गए, प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे अपन समीकरण को संतुलित करते हैं। अब अपन आगे देखेंगे, अपना यहाँ तक हो गया था अपने। अब अपन देखेंगे कि CaO का सामान्य नाम क्या है। इसको चूना पत्थर भी कहते हैं और इसको बिना भुजा चूना भी कहते हैं, बिना भुजा चूना। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो, उसको जो भी चमक होती है अपने सफ़ेदी करने के बाद, चमक का कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और सफ़ेदी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलते हैं कि सफ़ेदी, अगर सफ़ेदी का नाम आए क्वेश्चन में कि सफ़ेदी किससे की जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सफ़ेदी करने के बाद चमक कैसे होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही अपने सफ़ेदी के बाद एकदम चमक उठता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है और ये एसिड को उदासीन कर देता है, और क्षार और अम्ल और क्षार मिलकर एक उदासीन सॉल्यूशन बनाता है, अपने को पता है, उदासीन। और सोडियम कार्बोनेट का ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या सूत्र है, Na2CO3, ये सूत्र इसका हो गया। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद को किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है। अपने को पता है सॉलिड को S से, सॉलिड और लिक्विड को L से, और गैस को G से, और एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको जलीय विलयन के रूप में दर्शाया जाता है। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, ये एक सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अपने को पता है जो मैग्नीशियम होता है वायु की उपस्थिति में अगर उसको जलाते हैं, ये वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इधर भी अपन 2 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 2 लगा दिया तो अपन इधर भी 2 लगाएंगे। और ये अपने को ये भी पता रहना चाहिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको रेगमाल से पहले रगड़ा जाता है और फिर ही फिर जलाया जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अपन ने पढ़ लिया। श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रियाओं के दौरान उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त करती हैं। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में भी ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, और इस अभिक्रियाओं का एक संतुलन समीकरण लिखिए। अब अपने को पता है संयोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं C+O2 CO2। वसा युक्त या तेल या खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, और बताओ आप ये कौन सी गैस भरा जाती है। जो ऑक्सीजन उसके अंदर होती है, ऑक्सीजन होती नहीं है, मतलब अपने को पता है हर जगह ऑक्सीजन विद्यमान रहती है, तो थैली में भी कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, तो उसको
पूरा निर्वात करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है चीज़ों का, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो थैली में जो चिप्स वगैरह है वो खराब नहीं होंगे, अर्थात विकृत गंधित नहीं होंगे। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्रियों के ऑक्सीकरण या फिर उपचयन एक ही बात है। उपचयन में उसमें कौन से गुण आ जाते हैं, वो विकृत गंधित हो जाते हैं, अर्थात उसमें अलग से अजीब सी स्मेल आ जाती है, वो खाने के लायक नहीं रहते। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन या फिर ऑक्सीकरण की गति धीमी करने के लिए किन महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? अपने को पता है, एक तो अपन ऊपर ये पढ़ा था अभी, इसको पूरी थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर अर्थात निर्वात करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और थैली वायुरोधी बर्तन में रखने से भी ऑक्सीकरण की गति कम हो जाती है, अर्थात एयर टाइट डब्बे में उनको रखना चाहिए। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया अपन ने पढ़ा था ऊपर, देखो ये इधर, ये सबसे पहले वाली, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे आयनों का जो के है वो आयोडाइड के पास चला गया, और जो ब्रोमी है ब्रोमियम है वो बेरियम के पास चला गया, अर्थात आयनों का आदान प्रदान हो गया, अर्थात इसमें विस्थापन होता है। जो बड़ा क्रियाकारक होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, वो छोटे जो कम अभिक्रियाशील होते हैं उनको विस्थापित कर देते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात कुछ ना कुछ गंध निकलती है, कुछ जलने का, दही बनने का, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती, उनको रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात रिवर्सिबल का मतलब ये है कि उत्क्रमणीय नहीं होती, वो ये अनुत्क्रमणीय होती है, क्योंकि जो अपन जिस मटेरियल पदार्थ से अपन वो अभिकारक होते हैं वो वापस अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, वो अभिकारक अपन उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भौतिक अभिक्रियाएं होती है उसमें अपन उत्पाद वापस नहीं, अभी अपना क्रियाकारक वापस प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ये इसलिए इसको अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ 2 आएगा, O2, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 लगाते हैं इधर, और ये H2, 2H2 और O2। ये और थोड़े से क्वेश्चंस हैं कि नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे इनको, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर बच्चे को देखने में थोड़ा ऐसा लगता है, बोर से हो जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक लेंगे अपन, छोटे छोटे में सारे डिटेल कवर करेंगे, और फिर आप बोलोगे तो मैं एक साथ पूरा चैप्टर का एक साथ ही प्लेलिस्ट इसमें बना दूंगी। वैसे ही अपन रिवीजन करने वाले हैं, पूरा एक बुक से अपन एक एक वर्ड वापस पढ़ने वाले हैं इन सब का। ये तो जो नोट्स बना रखे थे पहले, मैं इनका ये एक बार इनको क्लियर करवा दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।